हमारा आज का टॉपिक भी कीबोर्ड पे है। हमने पिछले लेक्चर में कुछ कीज़ जो है वो छोड़ दी थी, तो आज हम उनको कंप्लीट करते हैं। क्योंकि वो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इस वजह से हमने उसको कट कर दिया है और आज हम अपना इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। हमारी जो कीज़ हैं उनमें से एक नेविगेशन कीज़ के नाम से आपको कीबोर्ड से मिलेंगी। नेविगेशन कीज़, these keys typically include arrows up, down, left and right, as well as home and page up and page down keys। ये हमें और ये बता रहे हैं कि जो हमारा कीबोर्ड है उसके ऊपर हमें एक एरोस की शक्ल में एक कीज़ मिलेंगी, जिसमें अप कीज़ होंगी, डाउन होंगी, लेफ़्ट होंगी, राइट होंगी। ठीक है, ये कीज़ क्या करती हैं, ये सिलेक्शन वगैरह के लिए काम आती हैं। उसके अलावा होम एंड पेज अप एंड पेज डाउन, यानी कि अगर हम बिल्कुल स्टार्ट पे जाना चाहते हैं या पेज के ऊपर जाना चाहते हैं बिल्कुल, या पेज के बिल्कुल एंड पे आना चाहते हैं, तो वो कीज़ भी किस में आ जाती है, नेविगेशन कीज़ में आ जाती है। हमारे ये हमारा लेक्चर क्या था, नेविगेशन कीज़ पे था। नेविगेशन कीज़ में एरो कीज़ और पेज अप, पेज डाउन और एंड कीज़ आ जाती हैं। दे यूज्ड फॉर मूविंग द कर्सर और सिलेक्शन विद इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स और नेविगेशन थ्रू मेन्यूज एंड ऑप्शन। वो कहते हैं ये कीज़ जो है किस लिए यूज़ होती है, मूविंग द कर्सर। हम अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं इसके ज़रिए। हम स्क्रीन को आगे पीछे, यानी कि जो हमारा डिटेल चल रही होती है उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, या हम अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं, या अगर हम अपने डाटा को सिलेक्ट करना हो, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह की सिलेक्शन करनी हो, वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो इन एरोज़ की इसका क्या काम है कि ये क्या करती हैं, ये डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए या फिर जो है उसको मूव करने के लिए काम आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटर की। क्या है, द इंटर की इज़ यूज टू इनपुट कमांड, कन्फर्म सिलेक्शन एंड क्रिएट लाइन्स और पैराग्राफ। इट इज़ ऑफ्टन यूज टू सबमिट फॉर्म और एग्जीक्यूट एक्शन इन वेरियस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। वो कहते हैं द इंटर की इज़ यूज टू इनपुट कमांड, यानी कि अगर हमने कंप्यूटर पे कोई कमांड दे दी है या कोई उसको सिलेक्शन कर ली है, या हमने कोई लाइंस क्रिएट कर ली हैं या कोई पैराग्राफ बना लिया है, तो जब तक हम इंटर नहीं करेंगे वो कंफर्म नहीं होंगे। हम जैसे ही उसको इंटर करेंगे वो चीज़ कंफर्म हो जाएगी, वो चीज़ हमारे सामने आ जाएगी। ये भी आपको कीबोर्ड पे ये की मिलेगी, उसके ऊपर बाकायदा इंटर की लिखा हुआ होगा, यानी कि किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए, किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई प्रोग्राम, कोई पैराग्राफ, कोई टेक्स्ट, कोई डॉक्यूमेंट, उनकी सिलेक्शन अगर हम उनको कंफर्म करना चाहते हैं तो वो प्रोसेस करने के बाद हम इंटर प्रेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि हमारा डाटा, हमारी डिटेल जो है वो क्या हो जाएगी, वो कंफर्म हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बैक स्पेस या डिलीट की। द बैक स्पेस की और डिलीट की ऑन सम keyboards is used to delete character to left of cursor और selected text। इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहते हैं बैक स्पेस की या डिलीट की भी आपको मिलेगी। ये दोनों कीज़ होती हैं कीबोर्ड पे, एक बैक स्पेस के नाम से होती है और दूसरी जो है DEL डेल लिखा होता है। ये कीज़ हम डाटा अगर हमारे से ख़राब हो जाता है या वैसे हम किसी डाटा को रिमूव करना चाहते हैं, तो ये क्या करेंगे, बैक स्पेस और डिलीट की के ज़रिए हम डाटा को रिमूव कर सकते हैं। ऑन कीबोर्ड इज़ यूज टू डिलीट करेक्टर टू द लेफ़्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर की लेफ़्ट साइड से जो बैक स्पेस की है ना, वो कर्सर की लेफ़्ट साइड से, या फिर सिलेक्टेड जो हमने डाटा सेलेक्ट किया होगा, जितना भी हमने डाटा सेलेक्ट किया होगा, सेलेक्ट करने के बाद अगर हम बैक स्पेस की या डेल की प्रेस करते हैं तो वो हमारा सारा डाटा जो है रिमूव कर देंगे। इट इज़ हेल्पफुल व्हेन मेकिंग करेक्शन और रेजिंग अनवांटेड इनपुट। ये कब मेकफुल होती है कि अगर पास का हम टाइप कर रहे होते हैं, हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो हम बैक स्पेस की से जो है उस वर्ड को, उस पैराग्राफ को, उस लाइन को रिमूव करके, या अनवांटेड, रेजिंग अनवांटेड इनपुट, या ऐसा डाटा जो हम नहीं चाहते और हमने वो पुट कर दिया है या वैसे हम रिमूव करना चाहते हैं, तो बैक स्पेस की या डिलीट की से जो है हम रिमूव कर सकते हैं। तो बैक स्पेस और डिलीट की का क्या काम हुआ कि ये जो है किसी भी डाटा को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। अगर वो सिलेक्ट किया हुआ है, जितना सिलेक्ट करेंगे उसको रिमूव कर देगा, नहीं तो ये
लेफ़्ट साइड है उसको रिमूव करेंगे। उसके बाद है हमारे पास स्पेस बार। हमारे कीबोर्ड पे जो सबसे बड़ी की है वो स्पेस बार की आपको नज़र आएगी। उसके ऊपर लिखा हुआ बाज़ का कुछ नहीं होता, लेकिन हम अपने वर्ड्स को, अपने लफ्ज़ों को जो है स्पेस देने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक नेसेसरी की है, ठीक है। अगर हम इस की का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे लफ्ज़ में स्पेस नहीं आएगा, और जब स्पेस नहीं आएगा तो हम किसी भी लफ्ज़ की जो है समझ नहीं आ पाएगी। तो स्पेस की क्या है कि द स्पेस बार इज़ यूज टू क्रिएट अ स्पेस बिटवीन वर्ड और एलिमेंट। इट इज़ ऑफ्टन प्रेस्ड विद थंब फॉर इजी एक्सेस एंड फैसिलिटीज़ टाइपिंग सेंटेंसेस और सेपरेटिंग डिफरेंट एलिमेंट्स। इसका काम क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट टेक्स्ट को जो है स्पेस देने के लिए, उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए ये की यूज़ होती है। और ज़्यादातर वो कहते हैं कि हम थंब के ज़रिए, अगर हम देखें हम अपनी की को किस तरह, हम अपने हैंड को जिस तरह की पे रखते हैं तो तब जो है इसका यूज़ हम थंब के ज़रिए करते हैं। तो ये की वो कहते हैं कि हमारे एलिमेंट्स को, हमारे डाटा को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। अगर हम इसकी का यूज़ नहीं करते तो हमारा डाटा जो है वो मिक्सअप हो जाएगा और उसकी समझ नहीं आएगी कि हमने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा। लफ्ज़ जो है बेमानी हो जाएंगे। तो स्पेस देना भी लाजमी है। ये हमें स्पेस की भी कीबोर्ड पे मिलेगी। उसके ऊपर स्पेस नहीं लिखा हुआ होगा, वो सबसे बड़ी की है और उसको हम अपने यानी कि एलिमेंट्स वगैरह को अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास एस्केप की। इसको शॉर्टली तौर पे लिखा होता है ESC। ये सबसे स्टार्ट में होती है, फंक्शनल की इससे पहले जो है हमारे कीबोर्ड पे मौजूद होती है ESC के नाम से। द एस्केप की इज़ यूज टू कैंसल और एग्जिट फ्रॉम करंट ऑप्शन और मोड। इट इज़ कॉमनली used in software application to dismiss dialog boxes और कैंसल ongoing process। अगर हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं या कोई करंट ऑपरेशन है तो उसको एग्ज़िट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं? एस्केप की का यूज़ करते हैं। बाज़ का तो हमने कुछ खोलना होता है और हम कुछ और खोल लेते हैं, या हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, या वैसे जो है हम ने कोई फ़ाइल ओपन की हुई है उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो हम किसके ज़रिए करेंगे? एस्केप की के ज़रिए ख़त्म करेंगे। ये आपको अपने कीबोर्ड पे मिलेगी। तो आज यहाँ पे हमारा कीज़ वाला लेक्चर एंड होता है। ये हमने 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया था, लेक्चर नंबर 3 और 4 में। और ये आप अपने कीबोर्ड के ज़रिए अपनी कीज़ को चेक करें, इनका इस्तेमाल देखें। उसके बाद जो है हम अपने सॉफ्टवेयर में इन कीज़ का इस्तेमाल करेंगे। और हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल को फॉलो कर दिया करें या सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारे तमाम लेक्चर जो है वो आपको साथ साथ मिलते रहें। अगर आप कंप्यूटर करना चाहते हैं तो कंप्यूटर करने से पहले जो है आपके लिए ये चीज़ें जानना भी ज़रूरी है, जैसा कि कीबोर्ड हो गया, उस पर मौजूद कीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म है।